भारतीय जनता पार्टी हमारे कैंट विधानसभा से हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी, चाहे किसी को भी टिकट मिले। ना कोरोना आया है तो इसमें लोगों को सुविधाएं मिली हैं, तो उसके चलते कुछ महामारी बेरोजगार हो गए हैं, 10-10 रुपए के लिए तरसे हैं 1.5 साल। लखनऊ कैंट विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? अफरा तफरी है, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं है। सब अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं। जब प्रत्याशी सब आ जाएं तब समझ में आए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। सरकार नहीं बना सकते हैं और जो कि सबसे ज़्यादा सबसे कम ही हमको ही आरक्षण मिल रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब महंगाई कम थी, इतनी नहीं थी जितनी। नमस्कार, मैं रितिका और आप देख रहे हैं द मिलियंस वॉइस। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ कैंट विधानसभा में और यहाँ पर हम जानने आए हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं सुरेश चंद्र तिवारी, उन्होंने लखनऊ कैंट में कितना काम किया है, कितना विकास किया है। लोग उन्हें दोबारा सत्ता में लाना चाहती है कि नहीं, तो आइए जानते हैं लोगों से। क्यों? राम जी के मंदिर अयोध्या। मंदिर अयोध्या वो तो बाबा जी नहीं बनवाए हैं। तो कौन बनवाए? वो तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रही है, उसकी फैसला है। बीजेपी सरकार की है तब बने, ऐसे किसी की पार्टी कोई सरकार खैर नहीं की है। यहाँ पर जो विधायक हैं सारे काम कराए उन्होंने? जी हाँ। कौन है यहाँ का विधायक? सुरेश तिवारी। तो क्या काम कराया उन्होंने? आपको क्या काम अच्छे लगे उनके? सारे रोड बन गए, सारे हर चीज़ के विकास हो रहे हैं। और क्या, बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। आप क्या कहते हैं भैया? जो भैया जी कह रहे हैं वही सही है। भैया जी नहीं, जो आप क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि योगी सरकार आनी चाहिए। आप किसकी सरकार लाएंगे? योगी जी। क्यों? हमको उनका विकास अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है विकास में? आपको क्या अच्छा लग रहा है? सब चीज़ अच्छा लग रहा है, गुंडाई ख़त्म हो गई, सब चीज़ ख़त्म हो गया। बढ़िया जी रहे हैं, शान से जी रहे हैं, शान से चल रहे हैं, आ जा रहे हैं, कहीं पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको मिल रही हैं? हाँ, हमको मिल गई हैं। जो हमको मिलनी चाहिए थे वो मिल गई हैं। गरीब बहुत खुश है इस सरकार से, गरीब लोग बहुत खुश है इस सरकार से। लोग तो कह रहे हैं महंगाई आ गई है, गरीब बहुत परेशान है। ये मतलब लोगों को कहना है, लेकिन कोई महंगाई, जब तक महंगाई, ये सब ऐसे कहने की बात है। क्या लगता है भैया, किसका दोबारा किसकी सरकार बनेगी? तो हम कह नहीं सकते, राजनीतिक है ये। देखिए ये जब पासा जब पलटेगा, आज उस समय जब आएगा तो आदमी कहते हैं कि चलो हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे। उस वक्त आदमी जो है काम नहीं करते, देते नहीं वोट। जो भी काम किए होगी जी बिल्कुल सही किए, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब उनकी सरकार क्या बताया जाए, ये वोटिंग है, इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई मतलब भरोसा नहीं है। आज हम यहाँ पे विधायक की बात लेके आए हैं, तो क्या लगता है यहाँ के जो विधायक हैं दोबारा आएंगे कि नहीं? विधायक जो आदमी काम करेगा बिल्कुल आएगा, और जो काम नहीं करेगा कहाँ से आ पाएगा? तो यहाँ पे काम हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। क्या काम हुए हैं? गली का, मोहल्ले का, सीवर लाइन का काम तो हो ही रहा, अभी काम चल ही रहा है। अभी काम मतलब कि इलेक्शन थोड़ा रुका पड़ा है, इलेक्शन में फिर चलना शुरू हो जाएगा। आप बताइए भैया। सब्जी की दुकान है इनकी बहुत बड़ी, ये बहुत पुराने हैं बिहार के। और क्या लगता है आएगी दोबारा? हाँ, दोबारा आएगी, पक्का है। इतना योगी काम बहुत। अभी हम यहाँ के विधायक को लेके बात कर रहे हैं, जो लखनऊ कैंट है। यहाँ पे विधायक आएंगे दोबारा, जो अभी हैं सुरेश चंद्र तिवारी, दोबारा आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। काम उनका बिल्कुल साफ है, काम बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सीवर का, रोड का, पानी का, सारा विकास उन्हीं का है। लोगों को यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं? आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सब सुविधाएं मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको? सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ के। अगर रोड पर ठेला नहीं लगता था वो लगने लगा। गीतापल्ली मजार क्षेत्र लगती थी, चाय की दुकानें लगती थी, गीतापल्ली मजार सब सारा काम हो रहा है, सारा विकास हुआ है उनकी तरफ से, सारा काम हुआ है। तो विधायक कौन है यहाँ के? सुरेश चंद्र तिवारी है। तो इस बार दोबारा उनके आने की उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद है, जो भी बीजेपी जीते लड़ेगा वो जीत जाएगा। ऐसा क्यों? अब वो काम किया है इसलिए, योगी ने काम किया इसलिए जीतेंगे। क्या काम किया उन्होंने यहाँ अरे पे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत कुछ किया है। कोई 5 काम उनके जो यहाँ पर आपको लगते हैं कि उन्होंने करवाए हैं? अरे यहाँ देखो, बिजली है ही अच्छी, और गुंडागर्दी, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ। विकास भी अच्छा हुआ है लखनऊ का, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ, बहुत हुआ। हर रास्ते माहौल सब बढ़िया है, माहौल यहाँ का पहले से अच्छा माहौल है यहाँ का।
ऐसा नहीं कि इसलिए आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उनको आने में। कोई और किसी और पार्टी के, सपा के या कांग्रेस के कोई और उम्मीदवार? ये पार्टी है सपा, वो दोनों में ही टक्कर है, बाकी तो सब बेकार है। बस भाजपा ही और दोनों है ही, सपा और भाजपा। ग्रामीण क्षेत्र से सपा है, लेकिन यहाँ से भाजपा पक्का है, यहाँ से निकल जाएगी। कितने सीटों से? करीब 200 के ऊपर जाएंगे, लमसम 200 के ऊपर जाएंगे। आएगी भैया। कौन आएगा? यहाँ जिसको टिकट मिल जाए विधायक जी का जो है वही आएगा। सुरेश चंद्र तिवारी दोबारा आएंगे? अब ये खड़े होंगे तो जरूर आएंगे, जिसको भी वोट मिलेगा। आप चाहेंगे कि ये दोबारा आए? अब क्यों नहीं चाहेंगे, बुड्ढा यहाँ का बहुत बड़ा विधायक, बढ़िया आदमी है हमारा जो है ना। हाँ भाई, बहुत बढ़िया आदमी है हमारा विधायक जी। क्या काम अच्छे लगे उनके? उनके कौन से काम आपको अच्छे लगे? अरे उनके सारे, सबसे अच्छी तो उनकी आवाज़ है, उसके बाद में सारे काम है। लोगों को सारी सुविधाएं मिल गई? लोगों को सारी सुविधाएं मिल गई? हाँ मिल रही, बिल्कुल मिल रही। आपको मिली? जरूरत पड़ने मिली, जरूर मिली। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल बहुत बढ़िया है मैम, और भारतीय जनता पार्टी हमारे कैंट विधानसभा से हमेशा जीतती आई है और जीतती रहेगी, चाहे किसी को भी टिकट मिले। चाहे सुरेश चंद्र तिवारी माननीय विधायक जी, सिटिंग विधायक माननीय सुरेश चंद्र तिवारी जी को मिले, और या रीता जी के बेटे को मिले, या दिनेश शर्मा जी को मिले, किसी को भी मिले, यहाँ जीतती भाजपा है, और जब भाजपा ही जीतेगी। ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है कैंट विधानसभा क्षेत्र को, और मैक्सिमम यहाँ से अब तक जो भी 17 बार में ये मान के चलिए तकरीबन 15 बार जो है भाजपा विधायक रहे हैं, 2 बार जो है कांग्रेस विधायक रहे हैं, तो यहाँ से तो कंफर्म है कि भाजपा ही जीतेगी। लोग इतना भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा है वो लोगों के काम करा रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है? लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई आ रही है, यहाँ पर भाजपा जीतेगी, ऐसा क्यों? मैम महंगाई आ रही है, वैसे ही लोगों की इनकम भी ज़्यादा जनरेट हो रही है, और महंगाई के साथ साथ जिसको इनकम कहाँ बढ़ रही है भैया? इनकम तो बढ़ी रही है मैम, हर तरीके से इनकम बढ़ रही है। अब जो रोज़गार नहीं था जिनके पास, उनको रोज़गार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, और कार्य के अगर क्षेत्र को देखा जाए तो बहुत सा क्षेत्र हुआ है। सीवेज का प्लांट, यहाँ पे पानी भर जाता था, घुटने घुटने पानी भर जाता था। ये भाजपा गवर्नमेंट की देन है कि यहाँ पे समथिंग 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है सीवर का, जो सीवेज पड़ रहा है पूरे आलमबाग क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं तो कार्य हो रहा है, तभी जनता खुश है, तभी भाजपा को लाइक कर रही है, और 200% भाजपा आएगी यहाँ पे। क्या लगता है भैया, कौन आएगा? हम नहीं बता सकते हैं, वो जो जीतेगा वही। आप किसको वोट देंगे? हम तो साइकिल को वोट देंगे। किसको? साइकिल को। साइकिल को क्यों? हमारे हिसाब से साइकिल ही ठीक है। यहाँ पर भाजपा ने काम नहीं करा है? किया है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, हम तो साइकिल को वोट देंगे। अच्छा, तो आपकी पसंद क्या है? मतलब आप क्यों पसंद करते हैं साइकिल को? जितने भी काम हुए हैं भाजपा की पार्टी में भी काम हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट हम साइकिल को देंगे, शुरू से हम देते आए हैं साइकिल को। लखनऊ कैंट विधानसभा में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? अफरा तफरी है, स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं है। सब अपने प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं, जब प्रत्याशी सब आ जाएं तब समझ में आए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अभी जो यहाँ पे विधायक हैं, यहाँ के विधायक का नाम क्या है? सुरेश चंद्र तिवारी। तो वो दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे? प्रयास कर रहे होंगे जरूर, ज़्यादा जानकारी नहीं है हमको, और वो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए, डिजर्व भी करते हैं। वो 4 बार के विधायक हैं और उनका टिकट कटना भी नहीं चाहिए। अब क्या होगा ये तो पार्टी फैसला करेगी। तो जनता क्या चाहती है? जनता उनको दोबारा लाना चाहती है कि नहीं? हाँ, जनता के लोकप्रिय हैं, वो बहुत लोकप्रिय हैं। सुरेश चंद्र तिवारी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही सरल स्वभाव है उनका, और जीतेंगे भी वही, और कोई भी लड़े हारेगा। ऐसा क्यों? उनका जनमत है, वो हर फंक्शन में हर आदमी से जुड़े हुए हैं, हर बच्चे से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सरल स्वभाव है उनका। जीतना उन्हीं को है, और कोई भी लड़ेगा तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। भाजपा कैंडिडेट जीतना है। हाँ, जो भी लड़ेगा भाजपा से, जो भी लड़ेगा वो जीतेगा। वो जीतेगा, निश्चित जीतेगा। और भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बाहुल्य लोग कहते हैं, ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है। जैसे कि आप
आपका क्या कहना है? विधायक जी का जो भी स्वभाव है इतना अच्छा स्वभाव है कि पूरी जनता उनको लाइक करती है और वो हर वर्ग से, हर समाज से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरा किसी का कुछ उम्मीद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अभी फिलहाल ऐसा कोई कैंडिडेट भी नहीं दिखाई पड़ रहा है जो उनके अपेक्षा विजय प्राप्त कर सके। ऐसा कोई कैंडिडेट दिखाई भी नहीं पड़ा अभी तक। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत सक्रिय है। आप बोलेंगे जी भैया, क्या कहना है? सुरेश तिवारी जी चाहे जहाँ से लड़ें, जनमत उनके साथ है, बट बीजेपी जो है वो कैंट के लिए सदैव रही, हमेशा रहेगी। कैंट में बीजेपी ही विजय पाना है। अभी भाई साहब ने कहा ना, किसी को लड़ा दें, किसी को भी लड़ाएं आप। तो उन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की है, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं। तो ऐसी मदद या तो परिवार करता होगा या तो बहुत करीबी मित्र। आप चले जाओ अभी विधायक जी के पास, अननोन व्यक्ति हैं, कोई भी प्रॉब्लम बताओ, तुरंत के तुरंत फ़ोन करना, जाना। छोटे से पार्टी में आप बुलाओ, वहाँ भी चले जाएंगे कथा में। इतना सरल स्वभाव विधायक जी को लेके। बाकी बीजेपी तो यहाँ हमेशा मजबूत रही। कैंट तो बीजेपी का ही है। जी सर, क्या कहना है आपका? यहाँ तो कैंट में कमल का फूल ही चलेगा। ऐसा क्यों? आपके हिसाब से ऐसा क्यों लगता है? यहाँ का काम देखने योग्य हमारे जो है योगी जी ने इतना, और मोदी जी के नाम पर भी वोट गिरेगा। और पब्लिक यहाँ की समझदार है, सब पढ़ी लिखी है और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। और हमारे यहाँ जितने भी पढ़ी लिखी पब्लिक है वो पूरा अपना जो है ध्यान रख करके, योगी जी के अलावा यहाँ कोई है नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ के विधायक जी की। तो जो पिछड़ा वर्ग है जी, उनके तरफ से काफ़ी ऐसी कंप्लेन रहती है कि लोगों में काफ़ी हो रहा है, जाति को लेके भेदभाव होते हैं। नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी चुनाव जो हुआ उसमें जाति गत आधार पे से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट किया था। और 2-4% भले अपने जाति पे उस पर चले गए हों, लेकिन बाकी 95% लोगों ने जाति को बिल्कुल नकार दिया था पिछली बार। और जो भी चुनाव होगा आगे भी जाति पंथ से उठ के आगे उड़ेगा। योगी जी हमारे, उन्होंने जो काम किया है वो पब्लिक सब देख रही है। और मोदी जी का तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने विश्व स्तर पर जो अपनी साख पैदा की है, ऐसा कोई नेता ना अभी हमको तो नहीं हमने सुना, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि मोदी जी जैसा नेता हो। तो क्या लगता है कितने सीटें? 300 से कम तो नहीं आएंगी। लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने उसमें लगे हुए हैं। उनका अपना सुनियोजित ढंग से पब्लिक को गुमराह करने का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक उनके बहकावे में नहीं आने वाली। भाजपा की सरकार छोड़ के लोग जा रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं भाजपा की सरकार, इस पे क्या कहना है आपका? वो अपना जो स्वार्थी हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ पर हमारी सीट। जब वहाँ से उनका टिकट कटने का नंबर आया तो वो लोग छोड़ रहे हैं। वो जानते हैं हमको वैसे भी टिकट नहीं मिलेगा। वो किसी को छोड़ के ही हमारे पास आए थे 5 साल पहले। भाजपा में किसी को छोड़ के ही आए थे और फिर छोड़ के, अब उनके स्वभाव में, नेचर में हो गया है कि छोड़ के जाना। हो सकता है 5 साल बाद फिर इसको छोड़ के, सपा छोड़ के फिर कहीं भाजपा में चले जाएं, सब बसपा में चले जाएं या अन्य पार्टियों में चले जाएं। उनका तो भागना स्वभाव हो गया ना। और जब तक मलाई खा पाए तब तक मलाई खाए, और जब नहीं कुछ मिला, मतलब 5 साल उन्होंने पूरी तरीके से मलाई खाई। 5 साल पूरा उन्होंने जो है राजभोग किया, और उसके बाद में जब आचार संहिता लग गई तो पार्टी छोड़ दी कि हमें कुछ मिला नहीं। 5 साल तक दलित की बात नहीं उठा पा रहे थे। 5 साल तक मतलब पिछड़े और हरिजन वर्ग या मतलब जो भी वर्ग हैं, इनकी सबकी बातें 5 साल पहले नहीं, मतलब जब गवर्नमेंट में थे तब नहीं उठ पा रही थी। गवर्नमेंट जाते ही उनका, मतलब जब आचार संहिता लग गई तभी उनको सब याद आया कि नहीं, मैं दलित हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ। इससे उनको कुरेज हुआ। तो जब गवर्नमेंट चली गई, आचार संहिता लग जाने के बाद ये सब याद आता है। उसके पहले किसी नेता को नहीं याद आता है। याद आना चाहिए मैम। इसलिए बताना चाहूँगा कि जो लोग भागे हैं वो फिर भागेंगे। जनता बिल्कुल नकार चुकी है, और ये लोग जनता के बीच में जाएंगे तो देखना यही जनता इन पे डंडे बरसाएगी, और इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। चाहे वो मौर्य जी हों, चाहे वर्मा जी हों, जो भी हों, ये सब अब इनको पब्लिक बहुत दिनों से अब नहीं बर्दाश्त करेगी।
वहाँ अपनी सीट से स्वयं हारेंगे, देखिएगा पब्लिक वही हराएगी, और वो पिछड़े बंधु ही हराएंगे इनको, तो इनके नेचर से सब वाकिफ हो गए हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, 2/3 बहुमत के साथ बने, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैम आपकी क्या तकलीफ़ है, आप पहले वो बताइए। मैं एक अकेली युवती हूँ, क्योंकि मैं 2001 में मेरे पापा जी खत्म हो गए, 2004 में मेरी माँ खत्म हो गई। मैं किसी भी पेंशन या किसी भी योजना के लाभ के लिए जाती हूँ तो बोलते हैं आप निराश्रित नहीं हो, या तो आप विधवा का लेकर आइए या मृत्यु प्रमाण पत्र तो मैं ला रही हूँ, लेकिन पापा जी का नहीं चाहिए। तो मैं अकेली हूँ, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, आप मुझे ये बताएं। तो जब आप जाती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं ऐसा? वो कहते हैं कि आपके लिए कोई योजना नहीं है। क्यों? ये तो सरकार बताए, जब पेपर में निकालती है और मैं दौड़ भाग कर रही हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, तो क्या मेरी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं? इनका कहना है ऐसा कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं निकाली हुई है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन ये निराश्रित पेंशन योजना के लिए जब जाती हैं वहाँ पर, तो इन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है, इन्हें नहीं दिया जाता है, ये कह के कि ये विधवा नहीं है, इन्होंने शादी नहीं की है। और ये निराश्रित भी नहीं है। मैं निराश्रित कैसे नहीं हूँ, पहले ये बताएं। मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं कैसे नहीं निराश्रित हूँ, पहले ये साबित करें। और विधवा का मैं प्रमाण पत्र कहाँ से लाऊँ जब मेरी शादी नहीं हुई है? तो आपने कहीं आवाज़ उठाई, आपने कहीं एप्लीकेशन? मेरी आवाज़ कोई सुनता नहीं, मैं सारे दफ्तर के चक्कर काट के बैठ जाती हूँ। मैं आवास योजना, आयुष्मान, उज्ज्वला सब में मैं जा चुकी हूँ, मुझे कभी कोई लाभ नहीं मिला है सिवाय राशन कार्ड का। अनाज मुझे 5 किलो मिलता है। अनाज मिलता है? जी हाँ। और आपने कहीं किसी मंत्री के पास, जैसे यहाँ पे जो विधायक हैं, आपने उनके पास? जी हाँ, मैं जा चुकी हूँ, सुरेश तिवारी जी और भी सबके पास, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता है। उन्होंने आपकी नहीं सुनी? जी हाँ, वो मेरे पापा जी को जानते थे, वो एक मजदूर व्यक्ति थे, और फिर भी उन्होंने पहचानने से मुझे इनकार कर दिया। मुझे कोई नहीं जानता है, जो कि मैं इसी मोहल्ले में बरहा की लड़की हूँ। आज मैं सेक्टर आई में रह रही हूँ, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी पली, सब कुछ मेरा यहीं पे हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा था आपसे जब उनके पास गई थी, विधायक जी के पास, तो उन्होंने क्या बेटा ऐसा कोई योजना में ऐसा आप लोग के लिए नहीं बनता है, आप शादी करोगी तो मैं 20,000 या जो भी होता होगा उसके लिए तो कर सकते हैं। उनके पीए वगैरह जो सुनते थे, मैं आवास योजना के लिए 10 साल तक चक्कर काटती रही, मुझे नहीं मिला। अभी भी मेरा आसरा योजना से लेके जो भी योजनाएं निकल रही, सबके कागज में रखी हुई हूँ गड्डी बना के। मेरे पास हर चीज का प्रमाण रखा है। क्या लगता है भैया, युवा आज देश का युवा है यहाँ पर, तो क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों? अब बस जीतेगी, मोदी जी है ना उनके साथ, इस वजह से। जी जी जी। भैया कौन जीतेगा यहाँ पे? सपा जीतेगी। यहाँ से सपा निकलेगी हमारी सीट। क्यों? पूरी यूपी सपा से, क्योंकि विकास दिखा है समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, योगी जी का। हमें कोई यहाँ लखनऊ कैंट विधानसभा से कौन उम्मीदवार लग रहा है? हमारी तरफ से तो अभी लिस्ट नहीं जारी हुई है, वैसे हमारी तरफ से सुशील दीक्षित जी हमारे हैं, आदरणीय महानगर अध्यक्ष हैं मौजूदा, और मैं भी समाजवादी पार्टी का लखनऊ जिला उपाध्यक्ष हूँ युवजन सभा यूथ का। तो मैं समाजवादी पार्टी को ही अपने कैंट विधानसभा से वोट देकर भारी मतों से जितवाने की प्रयास करूँगा। हमारा सपा ही है, सपा ही जीतेगी हमारा तो कहना है, क्योंकि भाजपा वालों ने कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ दिए जलाए। इतनी योजना दिया है, सिर्फ नाम बदला है, हर जगह का नाम बदला है। और मैं एक खुद ब्राह्मण होकर मैं बताऊँ, उन्होंने 700 कुछ ब्राह्मणों का फर्जी इनकाउंटर करवाया है। आपको पता है? कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने गुंडा राज पैदा करवाया है, और वो बल्कि अदर पार्टी को कहते हैं कि ये गुंडा पार्टी है, वो गुंडा पार्टी है। समाजवादी पार्टी का विकास है। आप जाइए आगरा एक्सप्रेस वे पे आज आप खड़ी हो जाइए तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये किसी विदेश का, किसी अदर कंट्री का ये ब्रिज है जो कि बनवाया हुआ है, और वो भी 1.5 साल के अंदर पूरा करवाया। और सिर्फ इन्होंने सारे समाजवादी पार्टी का पार्लियामेंट में जो भी बिल पास कराया वो माननीय अखिलेश यादव जी ने पास कराया था। सिर्फ योगी जी ने, हमारे जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सिर्फ फीता काटने का काम किया है और उसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने गुंडा मुक्त कर दिया है, यहाँ पर जो गुंडा राज खत्म कर दिया। खुद ही सबसे बड़े गुंडे, 1 साल में 4000। ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा देश का मुख्यमंत्री है जिसने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण लेते ही 108 मुकदमा अपना खुद वापस लिया हो? पेपर में छपते हैं 4000 एनकाउंटर हुए 1 साल में।
ऐसा कौन सा ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं होते हैं क्या? इंसान के ह्यूमन राइट्स नहीं होते हैं? आज तक हमें आप किसी कोई को बता मारे दे दे मुझे। रहे हैं। आप 108 मुकदमा माननीय योगी जी ने अपने खुद शपथ ग्रहण करने के बाद वापस लिए हैं। छोड़ के आए तो उनके ऊपर मुकदमे खुल गए। अभी तक वो भाजपा में थे तो देवर क्लीन चिट, कोई दिक्कत नहीं थी उनको। जैसी भाजपा छोड़ी है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब सपा में शामिल हुए हैं, अभी तक भाजपा में थे, कोई मुकदमा नहीं उनका ओपन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारी पार्टी में आए, 7 साल पहले का वारंट जारी कर दिया गया। ये क्या मतलब है, इसका क्या मानने हैं? वहाँ उसको पकड़वा दिया, क्या नाम है तुम्हारा? विकास दुबे को नहीं, वो पकड़ा नहीं गया 200 करोड़ के साथ। हाँ, वो क्या नाम उसका, कहते हैं सपा का सपोर्टर था, कोई कहता है पीयूष जैन, हाँ, कोई कहता है सपा का सपोर्टर था। वो भी तो था। क्या नहीं करा इन लोगों ने, बर्बाद कर दिया। किया। और हमारे युवा के लिए तो उत्तर प्रदेश में हमारे युवा के लिए सबसे बेस्ट हमारी समाजवादी युवाओं को तो रोजगार दे रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? हमारे भी श्रम कार्ड बनाया, 2 बार में तो पैसे आने के लिए बोला, 15 लाख का जनधन खाता खुलवाया, वो आता रह गया। और अभी कोई वो योजना आई थी कॉलोनी देने वाली, वो भी दे ही रहे हैं, उसका भी फॉर्म भरा गया, कोई नहीं, कुछ नहीं। और अब लैपटॉप और वो टैब बांटने की बारी आई तो उसके लिए भी कह रहे अब चुनाव जीतने के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद बांटेंगे। हम भी युवा हैं, पढ़ रहे हैं, हमने भी फॉर्म डाले हैं। मेरे फ्रेंड ने सरकारी जॉब निकाली 3-3, 4-4 बार, सब कुछ निकालने के बाद चौथी बार में होता है कि जिस उन्होंने ऐसी क्राइटेरिया बना दिया कि किसी को जॉब एट द एंड ऑफ द पॉइंट किसी को मिलेगी नहीं। सिर्फ जॉब्स निकाल रहे हैं, दे किसी को नहीं रहे हैं, मिल नहीं रही है। लोगों ने केस करा, सुप्रीम कोर्ट ने केस भी खारिज कर दिया उन लोगों का। इतना ही हिंदू बताते हैं, ब्राह्मणवाद बताते हैं, तो हमें क्यों नहीं सबसे ज़्यादा आरक्षण दे रहे हैं? सबसे ज़्यादा, सबसे कम आरक्षण हम ही पा रहे हैं, जो कि हमें हमारे ही सबसे ज़्यादा वोट से पा रहे हैं। SC ST 33 से 35% आरक्षण ले रहा है, OBC 27% आरक्षण ले रहा है, मुस्लिम 17% ले रहा है, और हम ब्राह्मण जो है सिर्फ हमें 10% आरक्षण दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम सामान्य जर्नल हो के क्यों? और जो कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम ही हमको ही आरक्षण मिल रहा है। आज से 3 साल 4 साल पहले जब इनकी सरकार नहीं थी तब महंगाई कम थी, इतनी नहीं थी जितनी, आपको पता ही होगा लखनऊ में हनुमान जी का भंडारा होता है, वो बड़ा मंगल हम लोग कराते थे। तो उस समय जो तेल का टीन 1240 रुपये का था, 3 साल की बात बता रहा हूँ। वो एक दिन में विदिन अ डे, महंगाई तो कोई 10 दिन में नहीं बढ़ाई इन्होंने, एक ही दिन में 1240 रुपये का टीना, डबल रेट। कोरोना आया है तो इसमें लोगों को सुविधाएं मिली हैं, तो उसके चलते कुछ हमारी बेरोजगार हो गए हैं, 10-10 रुपए के लिए तरसे हैं 1.5 साल। कुछ नहीं दिया। मैंने देखा है गरीबों को, मैंने खुद बांटे हैं, मैं फोटो दिखा सकता हूँ आपको, मेरी फोटो है, मैंने खुद खाना बंटवाया है, मास्क बंटवाया है, हर चीज़ दिया है मैंने। 4 पूड़ी पूरे दिन में खाने को दे रहे हैं, देते थे खाना। मैंने लोगों को रोटी के लिए क्या करेंगे और ना कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कुछ। तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से काफ़ी खुश है, वो उन्हें दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। वो अगर दोबारा खड़े होते हैं यहाँ पर तो ज़रूरी, हमें लगता है कि ज़रूरी वही जीतेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रितिका, द मिलेंस वॉइस।